नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारे चैनल पर आपका स्वागत करते हैं और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित उस स्थान पर जिसे पूरे देश में भारत का प्रथम गांव कहा जाता है। हाँ जी, भारत का प्रथम गांव माना गांव। यह गांव समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर यानी करीब 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि कथा, इतिहास, संस्कृति और अध्यात्म का संगम है। मना गांव का एक परिचय है। मना गांव बद्रीनाथ धाम से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत तिब्बत सीमा के निकट होने की वजह से भारत का अंतिम गांव भी कहा जाता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसे भारत का प्रथम गांव का दर्जा दिया गया है। यहाँ प्रमुख रूप से भोटिया समुदाय के लोग रहते हैं जो तिब्बती संस्कृति और भारतीय परंपरा का सुंदर मिलाप प्रस्तुत करते हैं। माना जाता है गांव का पौराणिक महाभारत काल से इतिहास जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म के अनुसार यह स्थान भारत काल से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि पांडव स्वर्गारोहण के लिए इसी गांव से हिमालय की ओर गए थे। यहाँ स्थित वाटरफॉल्स आपको देखकर मंत्रमुग्ध कर देगी। ये वसुंधरा फॉल्स, ये उसके बाद आपको जो देख रहे हो बड़ी बड़ी चट्टानें बर्फ की, यहाँ मेन जो लोकेशंस है बर्फ से ढकी चोटियां मिलेगी, आपको विशाल पहाड़ मिलेंगे, बहती हुई सरस्वती नदी का जो गर्जन करती हुई दिखेगी, शांत हिमालय वातावरण दिखेगा। यह जगह ट्रैकिंग, फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। माना गांव का महत्व जो कहा जाता है सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत तिब्बत व्यापार का पुराना केंद्र है। प्राचीन भारतीय तिब्बत सभ्यता का संगम, आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत स्थान और सबसे महत्वपूर्ण भारत का प्रथम गांव। यहां आपको गर्म ऊनी कपड़े, तिब्बती शैली के घर, हाथ से बनी टोपी, मफलर, लोकल हर्बल चाय और मशहूर भारत की आखिरी दुकान, ये सब कुछ आपको घूमने के लिए मिलेंगी। माना गांव की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है सरस्वती नदी का उगम स्थान। फर्स्ट इंडियन विलेज माना। यहां व्यास की गुफा मिलेगी, यहाँ गणेश जी की गुफा मिलेगी, जहाँ व्यास गुफा में जहाँ ऋषि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना और भगवान गणेश से लेखन करवाया था। जहाँ गणेश गुफा आपको दिखा रहे हैं अभी हम, जहाँ गणेश जी ने महाभारत के श्लोक लिखे थे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिर समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गणानाथ रवि शुक्र बृहस्पतिर पंचेत्यानि नित्यं वेदवाने प्रवर्तते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ये जो गुफा दिख रही है आपको, यहाँ श्री गणेश जी भगवान की स्थापना की हुई है। जहाँ श्री गणेश जी महाराज ने महाभारत के श्लोक लिखे थे। इसी के नज़दीक व्यास भगवान की भी गुफा है, जहाँ ऋषि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की और भगवान गणेश ने उसका लेखन किया था। यहाँ आपको हिंदू धर्म का महाभारत काल से जुड़ा हुआ रिश्ते के बारे में आपको दिखेगा। ये भगवान व्यास जी की गुफा है। ये
दोस्तों, अभी आपको ये जो बड़ा सा भीम पुल दिखा रहे हैं, ये भीम द्वारा रखा गया विशाल पत्थर है। कहते हैं पांडवों ने सरस्वती नदी को पार करने के लिए यह पुल बनाया था। यहाँ कहते हैं कि माना गांव की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक सरस्वती नदी का उगम स्थान है। यह वह स्थान है जहाँ से सरस्वती नदी अचानक उभरती है और तीव्र ध्वनि के साथ आगे बढ़ती है। कहते हैं कि यह वह स्थान है जहाँ सरस्वती नदी अलकनंदा में विलीन हो जाती है। दोस्तों, यहाँ आपको ट्रैक शुरू करने के लिए वसुंधरा फॉल्स, जो 400 फीट ऊंचा झरना है, संतोफंत लेक ट्रैक, पवित्र झील जहाँ पांडवों के अंतिम चरण का वर्णन मिलता है, और स्वर्गारोहणी मार्ग, पांडवों का स्वर्ग मार्ग, ये भी आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ आने का सबसे उत्तम समय में जो बताना चाह रहा हूं, मई से अक्टूबर के बीच में, क्योंकि यही समय पर बद्रीनाथ धाम के द्वार भी खुल जाते हैं और बद्रीनाथ धाम भगवान के मंदिर से एक गांव सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे भारत तिब्बत सीमा के निकट होने की वजह से भारत तिब्बत सीमा भी कहा जाता है, या भारत का अंतिम गांव भी कहा जाता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसे भारत का प्रथम गांव का दर्जा दिया गया हुआ। दोस्तों, यहाँ आपको आने से आध्यात्मिक ऊर्जा मिल जाती है। जब कभी आप देहरादून आते हो और आप चार धाम की यात्रा करना चाहते हो, तो पक्का इस गांव को विजिट जरूर करना।